Hello friends, you are most welcome in video lecture series of most important preposition from SP Bakshi book. फ्रेंड्स उसी के सीरीज़ में आज ये हमारा 11th लेक्चर होगा। चलिए देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने नोन टू देखा था, जो कि नोन के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ पैसिव वॉइस के केस में होता है। आज देखेंगे नोन बाई। नोन के साथ बाई प्रीपोजिशन यूज होती है तो उसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अ मैन इज़ नोन बाई द कंपनी ही कीप्स। आदमी को जाना जाता है कि वो कैसी कंपनी रखता है, कैसे समूह में रहता है, कैसे लोगों के बीच में रहता है। तो नोन के साथ बाई प्रीपोजिशन यूज होता है रिकॉग्नाइज के केस में। जब रिकॉग्नाइज का सेंस आएगा वहाँ पे हम नोन के साथ बाई प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नोन के साथ फॉर प्रीपोजिशन कब यूज करेंगे? जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी बतानी होगी, उस केस में हम नोन के साथ फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे अर्णव इज़ वेल नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मीन्स होता है काइंडनेस के लिए। अर्णव को उसकी काइंडनेस के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वालिटी बताई जा रही है अर्णव की। जहाँ पर क्वालिटी बताने की बात होगी वहाँ पर हम नोन के साथ फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नोन के साथ टू प्रीपोजिशन पैसिव वॉइस के केस में, नोन के साथ बाई प्रीपोजिशन रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के सेंस में। और नोन के साथ फॉर प्रीपोजिशन जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी बतानी होती है तब यूज करते हैं। नॉक एट, नॉक एट, नॉक एट द डोर। जब नॉक एज अ वर्ब यूज होता है तो नॉक एट दी, आई नॉक एट द डोर बट देयर वाज नो रिप्लाई। जब क्या कहते हैं, नॉक जो एज अ वर्ब यूज होगा तो इसके बाद एट प्रीपोजिशन यूज होगी। जब नॉक एज अ नाउन यूज होता है तब इसके बाद ऑन प्रीपोजिशन यूज होती है। आई नॉक एट द डोर बट देयर वाज नो रिप्लाई। मैंने दरवाजे पर नॉक किया और कोई रिप्लाई नहीं मिली थी। नॉक ऑन नाउन की तरह यूज हुआ है। माला हर्ड नॉक ऑन द डोर। माला हर्ड नॉक ऑन द डोर। माला ने दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ सुनी, नॉकिंग सुनी। तो नॉक जहाँ पे ये हर्ड जो है, हर्ड, माला हर्ड जो है मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब के बाद क्या कहते हैं, और नॉक जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और यहाँ पर नॉक जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। की के बाद टू प्रीपोजिशन यूज होता है। की टू और सक्सेस के सेंस में, जैसे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। की के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीन ऑन। लीन ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना, किसी पर निर्भर होना। जैसे आई हैड टू लीन ऑन हिम इन डिफ़िकल्टीज। ठीक है, मुझे डिफ़िकल्टीज़ में उन पर निर्भर होना पड़ा था। तो लीन ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर होना। लीन टू का मतलब होता है इंक्लाइन टूवर्ड, के तरफ झुकना। लीन टू मीन्स होता है इंक्लाइन टूवर्ड। ही सीम्स टू लीन मोर टू हिज डॉटर देन हिज सन। मीन्स की तरफ, लीन ऑन का मतलब होता है डिपेंड होना, और लीन टू का मतलब की तरफ झुका होना। जैसे ही सीम्स लीन मोर टू हिज डॉटर देन हिज सन। उसका झुकाव उसके लड़के के तरफ ज़्यादा है, उसके डॉटर की तरफ ज़्यादा है सन के कंपेयर में। ठीक है, तो लीन टू का मतलब हो गया कि तरफ झुकाव ज़्यादा होना। ठीक है, और लीन ऑन का मतलब हो गया निर्भर होना। लिव इन का होता है जब किसी बड़े प्लेस में रहने की बात होती है, तब हम लिव के साथ इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे बड़ा रीजन हो गया, एरिया हो गई, कंट्री हो गई। जैसे ही लिव इन अमेरिका। लिव एट का होता है छोटे प्लेस के लिए यूज़ होता है, बट इसे बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब एक बड़े प्लेस और छोटा प्लेस साथ में यूज़ करते हैं। तो बड़े प्लेस के साथ इन और छोटे प्लेस को दिखाने के लिए ऐड यूज़ करेंगे। लेकिन बुक में जैसे दिया गया है ही लिव एट आगरा, तो लेकिन यहाँ पे एट नहीं, यहाँ पे इन ही होगा। या फिर इसके साथ कोई बड़ा प्लेस आ जाता है, जैसे इंडिया आ जाता, तो
वहाँ इन इंडिया एट आगरा हो जाता। लिव ऑन का मतलब होता है किसी फूड पर निर्भर होना। लिव ऑन का मतलब निर्भर होना किसी फूड पर। ही इंटायरली लिव ऑन वेजिटेबल दिस डे। इन दिनों वह पूर्ण रूप से वेजिटेबल्स पर निर्भर करता है। लिव ऑन मतलब किसी फूड पर निर्भर करना। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट है लिव बाई। लिव ऑन होता है किसी फूड पर निर्भर करना। लिव बाई मतलब किसी आजीविका या मैनर बताने के लिए, जैसे एग्जांपल आई हैव टू लिव बाई द लेबर ऑफ माई ओन हैंड, मतलब मैं अपनी खुद की मेहनत पर जीना है। आई हैव टू लिव बाई द लेबर ऑफ माई ओन हैंड, मुझे अपने खुद की मेहनत पर जीना है। तो लिव बाई का किसी मैनर पर या आजीविका को बताने के लिए यूज किया जाता है। लिव ऑफ होता है सोर्स ऑफ इनकम बताने के लिए। लिव ऑफ का यूज होता है सोर्स ऑफ इनकम बताने के लिए। नाउ डेज ही इज लिविंग ऑफ रेंटल इनकम, इन दिनों वो रेंटल इनकम पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। लिसन टू किसी एडवाइस को सुनना। लिसन टू एडवाइस। यू शुड लिसन टू माई एडवाइस। लिसन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होती है। लिसन के साथ ऑलवेज टू प्रीपोजिशन यूज होती है। ठीक है। यू शुड लिसन टू माई एडवाइस। लाइबल फॉर का लाइबल के साथ फॉर प्रीपोजिशन होती है, तो उसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर के लिए उत्तरदायी होना। आई होल्ड यू लाइबल फॉर द मर्डर, तो मैं तुम्हें मर्डर के लिए उत्तरदायी पाता हूँ। तो लाइबल फॉर का मतलब होता है के लिए उत्तरदायी होना, और लाइबल टू का होता है कि लायक होना, डिजर्व करना। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, वो इम्प्रिजनमेंट और फाइन को डिजर्व करता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में लाइबल टू यूज होता है। लाइबल टू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में यूज होता है। लाइबल टू का मतलब होता है कि लायक होना। लाफ विथ का मतलब होता है इंजॉय विथ अदर। लाफ विथ होता है किसी के साथ हंसना, और लाफ एट होता है किसी पर हंसना। लाफ विथ होता है किसी के साथ हंसना, लाफ विथ अदर, और लाफ एट हो गया किसी पर हंसना। चलो लाफ विथ का एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ बेटर टू लाफ विथ देन टू लाफ एट अदर, किसी पर हंसने के बजाय किसी के साथ हंसना बेहतर होता है। ठीक है। इट इज़ बेटर टू लाफ विथ देन टू लाफ एट अदर्स। लाफ एट होता है किसी पर हंसना, किसी के एक्ट पर, किसी पर्सन पर। नेवर लाफ्ड एट दी ओल्ड पर्सन, कभी भी वृद्ध व्यक्ति पर नहीं हंसना, मत हंसो। नेवर लाफ एट ओल्ड पर्सन पर कभी मत हंसो। लाइकिंग इन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, समथिंग या वांटिंग इन। ठीक है। लाइकिंग इन का मतलब होता है वांटिंग इन, किसी चीज़ की कमी होना। इवन एजुकेटेड पर्सन्स वर लाइकिंग इन टेबल मैनर्स, यद्यपि जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं वो भी टेबल्स मैनर में लाइकिंग करते हैं, मतलब उनमें भी टेबल मैनर की कमी पाई जाती है। तो लाइकिंग इन का मतलब होता है वांटिंग इन की कमी होना। लाइकिंग फॉर, हैव लाइकिंग फॉर, जब लाइकिंग के पहले हैव आएगा तो उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन यूज होगी। हैव लाइकिंग फॉर मतलब पसंद करना। हैव लाइकिंग फॉर मीन्स होता है को पसंद करना, अ पर्सन या थिंग को पसंद करना। शी हैज़ ए ग्रेट लाइकिंग फॉर चिल्ड्रेन, मतलब उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नोन के साथ बाई प्रीपोजिशन यूज होता है रिकॉग्नाइज के सेंस में। नोन बाई मीन्स होता है रिकॉग्नाइज करना, जैसे मैन इज नोन बाई दी कंपनी ही कीप्स, आदमी को जाना जाता है जैसी वो कंपनी रखता है। नोन फॉर किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताने के लिए। नॉक एट, जब नॉक एज अ वर्ब यूज होता है तो नॉक के साथ एट प्रीपोजिशन यूज होती है। नॉक जब एज अ नाउन यूज होता है तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज होती है।
और की टू सक्सेस, की के साथ टू प्रपोजिशन सक्सेस को बताने के लिए यूज होता है। लीन ऑन का मतलब होता है डिपेंड करना, किसी पर निर्भर होना। लीन टू के तरफ झुकाव होना, लीन टू मतलब इंक्लाइन टूवर्ड की तरफ झुकाव होना। लिव इन किसी बड़े एरिया में रहने के लिए लिव के साथ इन प्रपोजिशन यूज होती है। लिव एट का प्रयोग किया जाता है इंडिकेट करने के लिए, छोटे प्लेस को इंडिकेट करने के लिए। और लिव ऑन किसी फूड पर निर्भर होने के लिए लिव ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। समझ सकते हैं फ्रेंड। और लिव बाई का, जैसे लिव ऑन होता है किसी फूड पर निर्भर होना, लिव बाई किसी आजीविका पर निर्भर करने के लिए या मैनर्स, जीने का मैनर बताने के लिए हम लिव बाई का यूज करते हैं। लिव ऑफ का यूज होता है सोर्स ऑफ इनकम को बताने के लिए। लिसन के साथ ऑलवेज टू प्रीपोजिशन यूज होती है। लाइबल फॉर मीन्स होता है उत्तरदायी होना, रिस्पॉन्सिबल फॉर। लाइबल टू का मतलब होता है डिजर्व करना, के लायक होना। लाइबल टू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंसों में यूज होता है। और लाफ विथ किसी के साथ हंसना, इंजॉय करना। और लाफ एट का मतलब हो गया किसी पर हंसना, किसी का उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। लाफ विथ इंजॉय करना, किसी के साथ हंसना। लाफ एट किसी व्यक्ति पर हंसना, मतलब किसी का मजाक बनाना। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।